ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सब जगत को धारण करने वाले यज्ञ के प्रकाशक, प्रत्येक ऋतु में पूजनीय सुंदर पदार्थों को देने वाले, रमणीय रत्नादिकों का पोषण करने वाले ज्ञानमय प्रभु की हम सब नित्य स्तुति प्रार्थना उपासना किया करें। ऋग्वेद के इस वचन के साथ पाठ आरंभ करते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय और प्रसंग है ब्राह्मण वर्ण। आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 87 सर्वस्य अस्य तु सर्गस्य गुप्ते अर्थम सा महाद युति मुख बाहु रूपज्जानाम पृथक कर्माणि अकल्पयत। यह श्लोक आया। इस श्लोक को हमने पढ़ा और ये श्लोक किस वेद मंत्र के आधार पर है? तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तद यद वैश्यः पदभ्यम शूद्रो अजायता। तो जो बात इस वेद मंत्र में कही, उसी बात को यहाँ पर महर्षि मनु जी ने अपने इस संविधान में उन्होंने कहा कि अस्य सर्वस्य सर्गस्य, इस समस्त संसार की गुप्त अर्थम, गुप्ति अर्थात सुरक्षा व्यवस्था और समृद्धि के लिए सह महायुति ही महातेजस्वी परमात्मा ने मुख बाहु उरुपद जानाम, मुख बाहु जंघा और पैर के गुणों की तुलना से निर्मित वर्णों के अर्थात क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों के पृथक कर्माणि अकल्पयत, पृथक पृथक कर्म वेदों के माध्यम से निर्धारित किए। ईश्वर ने सारा संसार बनाया, प्राणी जगत बनाया और संसार की सुरक्षा, संसार की व्यवस्था और संसार की समृद्धि किस प्रकार से हो, उसके लिए ईश्वर ने 4 वर्गीकरण किए योग्यता के आधार पर कर्मानुसार। उनको यहां पर कहा वर्ण। तो वर्ण का मतलब है जिसको हम वर्ण करें, जिसको हम चुने। निरुक्त में कहते हैं वर्णो वृणोते है, अर्थात कर्मानुसार जिसका वर्ण किया जाए वह वर्ण है। वर्ण यानी चुनना। आप किसी चीज को चुनना चाहेंगे, आप चुनने के योग्य कब होंगे? जब आपकी योग्यता होगी तब आप चुन पाएंगे। जब आपकी उत्तम शिक्षा होगी तब आप उत्तम चुनाव कर पाएंगे। यानी चुनने के लिए भी बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। मूर्ख व्यक्ति गलत वस्तुओं का चुनाव करेगा और बुद्धिमान व्यक्ति जो उसके योग्य होंगी, जो उसके लिए हितकारी होंगी, उन वस्तुओं का चुनाव करेगा। तो वर्ण धारण करने के लिए होता है, यानी उसका चुनाव करने के लिए होता है। और वह वर्ण कैसे होगा?
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी कहते हैं, वर्णो व्रणो तेरिति निरुक्त प्रमाण्यात् वर्णीयः वर्तुम अर्हा गुण कर्माणि च दृष्ट्वा यथा योग्यम व्रियन्ते ये ते वर्णः। गुण कर्मों को देखकर यथा योग्य अधिकार जिसको दिया जावे वह वर्ण है। तो वर्ण दो प्रकार से चुना जाएगा। एक तो सबसे पहले जिसको चुनना है उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। दूसरा, उसको उस वर्ण का चयन कराने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं चुन लेगा। व्यक्ति पहले अपनी योग्यता श्रेष्ठों के सामने प्रदर्शित करे और श्रेष्ठ उसकी शास्त्रीय मापदंडों के आधार पर उसकी परीक्षा लेंगे, उसकी गवेषणा करेंगे और फिर उसको योग्य पाकर के उस वर्ण से बांध देंगे, उस वर्ण से उसे नियुक्त करा देंगे। कहने का भाव ये है, सुंदर व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं कुछ करो और स्वयं कुछ करके स्वयं ही कुछ धारण कर लो और ये कहो कि देखो जी मैंने ऐसा ऐसा किया तो अब मैं इसके योग्य हो गया हूं, मुझे किसी और से उस डिग्री को लेने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं उस डिग्री से स्वयं ही सम्मानित हो लेता हूं। तो ये व्यवस्था उत्तम व्यवस्था नहीं है। इस बात को समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण देता हूं। लौकिक उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि आपको बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ये कटाक्ष है, व्यंग्य है और यथार्थ भी है। आपने पिछले 2-3 वर्षों में कई भजन उपदेशकों को देखा होगा। वर्तमान में उनकी जो आईडी है उसमें उन्होंने विशेषण लगा दिया है आचार्य और आचार्य का, यानी वो स्वयंभू हो गए। उन्होंने किसी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं की। आचार्य के लिए जो योग्य शास्त्रों का अध्ययन करना होता है वो अध्ययन नहीं किए और श्रेष्ठ आचार्य उस विद्यार्थी को उसकी योग्यता को देख करके आचार्य की पदवी देते हैं। वैसे भी पदवी उनको नहीं मिली है, परंतु लोकेशना के कारण, ताकि हमारी ऐषणाएं अधिक हो, हमको लोग अधिक बुलावें, अथवा वो स्वयं में ऐसे मान बैठे कि अब तो हम इतनी योग्यता वाले हो गए हैं इसलिए हम ये विशेषण अपने नाम के आगे लगा लेंगे। ये उदाहरण मैं समझता हूं कि आप बड़ी जल्दी समझ गए होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप समझ जावें। लोग अपने नामों के आगे अथवा नामों के पीछे विशेषण धरा लेते हैं, पर उस विशेषण की उनकी योग्यता होती नहीं है। तो शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि पहले आप योग्यता बनाएं, उस योग्यता का परीक्षण करावें, अन्य लोग आपका परीक्षण करेंगे और परीक्षण के पश्चात आपको वह योग्यता से सम्मानित किया जाएगा। तो गुण कर्मों को देखकर यथा योग्य अधिकार जिसको दिया जाए उसको हम वर्ण कहेंगे। किसी भी कुल में उत्पन्न बालक या व्यक्ति किसी भी वर्ण की दीक्षा शिक्षा ले सकता है और उस वर्ण के गुण कर्म ग्रहण करके उस वर्ण का वो कहला सकता है। तो वर्ण यानी कर्म है। बालक अथवा बालिका व्यक्ति वो भले ही किसी भी कुल में जन्मा हो और वो अपनी योग्यता के आधार पर वर्णों का चयन कर सकता है। उसको वर्ण में दीक्षित कराया जा सकता है। उसको सबसे पहले अपनी योग्यताएं दिखानी होंगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि शूद्र कुलोत्पन्न व्यक्ति योग्यता के आधार पर, तपस्या के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति यदि ब्राह्मणोचित व्यवहार कर्तव्य कर्म नहीं करता है तो वह वहां से पदच्युत होता है और वह निम्न वर्णों की ओर आ जाता है। आपने इतिहास में देखा होगा, सत्यकाम जावाल एक दासी पुत्र थे और वो ऋषि कहलाए। विश्वामित्र जी के विषय में आप जानते हैं, वह क्षत्रिय थे और ब्राह्मण कहलाए।
भगवान परशुराम, हनुमान जी महाराज ये ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं, परंतु यह क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुए, परंतु ये शस्त्र से अधिक जाने गए, बल पराक्रम के लिए अधिक जाने गए, इसलिए इनको क्षत्रियों की श्रेणी में माना गया। तो ऐसे ही कई वैश्यों ने भी वर्ण परिवर्तित किया। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है सनातन है, और इस वर्ण व्यवस्था को दुनिया का कोई भी संविधान चुनौती नहीं दे सकता। आज हमारे भारत में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही है। सबके लिए शिक्षा का अधिकार है, जैसे वैदिक काल में था। सनातन परंपरा है, हर मनुष्य का बालक जो है वो विद्या का अर्जन करेगा। तो सर्व शिक्षा अभियान है, सब शिक्षा प्राप्त करेंगे, और शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर ST SC का जो बच्चा है वो सेना में जा सकता है। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है, अगर उसकी अधिक योग्यता नहीं है तो 3rd क्लास का, 4th क्लास का कर्मचारी बनता है। ST SC OBC जनरल ये कैटेगरी शास्त्रीय नहीं है, ये कैटेगरी बनाने वाली सरकार है। सरकार एक तो जातिवाद का विरोध करती है और स्वयं जातिवाद का बढ़ावा देती है। तो वो उनका थोड़ा सिस्टम थोड़ा अटपटा है, खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते। तो यहां पर केवल इतना ही तात्पर्य है कि किसी भी कुल खानदान में जन्मा व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। तो जो आज हो रहा है वही सनातन काल से होता आया है।